You only fail when you stop trying. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फ्रेंड्स, अगर हम गौर करें तो हमें अपनी लाइफ में ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्हें दसियों बार असफल होने के बाद सफलता मिली और उन्होंने एक अच्छा खासा मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। और साथ ही हमें ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां एक दो बार असफल होने के बाद लोगों ने प्रयास करना छोड़ दिया और वे जहां थे वहां के वहीं रह गए। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हमें जब भी मौका मिलता है या जितने भी मौके हमारे पास हैं तो हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम असफल होते हैं तो अपनी हार का विश्लेषण करके हमें नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। एक न एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सफलता की आशा की नई सुबह के साथ यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 3 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, बात आई प्रयासों की तो आप यहाँ भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर सुनने से पहले एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा उसको सॉल्व करने का, उसका आंसर ज्ञात करने का। टॉप 10 क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, सिक्योर हिमालय परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 2020, बी 2017, सी 2015 या डी 2018। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2017। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2017 को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से हुई। यह योजना 4 हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में चलाई जा रही है। 6 वर्षीय यह परियोजना जो कि 2017 से शुरू होकर 2023 तक चलेगी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्यजीव विहार से होकर पिथौरागढ़ के अस्कोट अभयारण्य तक हिमालयी क्षेत्र में चलाई जा रही है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ ही आजीविका विकास भी इस परियोजना का हिस्सा है। सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत राज्य में पहली बार हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड की गणना कराई जा रही है। इस योजना के तहत ही देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क में प्रवेश द्वार, भैरव घाटी व लंका पुल के बीच प्रस्तावित इस सेंटर का डिज़ाइन नीदरलैंड के आर्किटेक्ट प्रोफेसर एन.ए. फिनिस्त्रा ने तैयार किया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से व्यंजन को संयुक्त राष्ट्र संघ के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की माउंटेन रेसिपी बुक में शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए चुड़कानी, बी रसभात, सी ठटवाणी या फिर डी भटिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ठटवाणी। FAO के माउंटेन पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत माउंटेन रेसिपी बुक तैयार की गई है। 11 दिसंबर 2019 को इंटरनेशनल माउंटेन डे के अवसर पर FAO ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले 30 व्यंजनों को इसमें चयनित किया गया। कुमाऊं की प्रसिद्ध डिश ठटवाणी के साथ ही चौलाई के लड्डू को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ बताते चलें कि ठटवाणी भट, गहत, चना, काला मांस और राजमा से बनाया जाता है। यहाँ बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो 11 दिसंबर 2019 को इंटरनेशनल माउंटेन डे के पोस्टर में उत्तराखंड के छलिया नृत्य को भी शामिल किया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO 2003 से यह दिवस मना रहा है और 2019 में इसकी थीम थी माउंटेन मैटर ऑफ यूथ। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा जागेश्वर धाम उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए अल्मोड़ा, बी बागेश्वर, सी चमोली या डी रुद्रप्रयाग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
यहाँ जटागंगा नदी के किनारे 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और यह जागेश्वर धाम राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इसे कत्यूरी शासक शालिवाहन द्वारा निर्मित किया गया था। ये कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर है। इस मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर है दिनेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी बागेश्वर, सी उत्तरकाशी या डी पिथौरागढ़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में चीनी सीमा पर पड़ता है। लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी गुजरता है। पड़ोसी देश नेपाल लिपुलेख सहित कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को अपना बताता आ रहा है। पिथौरागढ़ चीन सीमा पर अन्य दर्रे हैं गूंजी, दारमा नवीधुरा, ऊंटा, जयंती, मानसा। फ्रेंड्स, घाटियों के बीच जो स्थान होता है जिसे रास्ते के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है उसे दर्रा, पास, धुरा, गिरिद्वार, ला आदि नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में स्थित ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के आर पार जाने के लिए इन दर्रों या पास का प्रयोग किया जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, अन्नकूट उत्सव किस जिले में आयोजित होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी उत्तरकाशी, डी पिथौरागढ़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। इस उत्सव का आयोजन केदारनाथ धाम में किया जाता है। यह रक्षाबंधन के पूर्व मध्य रात्रि में शुरू होता है। इस उत्सव में पके हुए अनाज से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है और इसे भटूज उत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए नासा के मार्स मिशन का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस हैं ए मिशन होप, बी टिएनवेन, सी मिशन परसिवेरेंस या फिर डी नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मिशन परसिवेरेंस। नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए एटलस वी रॉकेट के साथ परसिवेरेंस मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए शुरू किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बात करते हुए चलते हैं कि जुलाई 2020 में ही संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन होप और चीन का मंगल मिशन टिएनवेन-1 भी लॉन्च किया गया है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय मैरी जैक्सन, वाशिंगटन डीसी है। मैरी जैक्सन अमेरिका की एक मशहूर मैथमेटिशियन और स्पेस इंजीनियर थी जिनके नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा गया है और इसके महानिदेशक हैं जिन ब्रेडेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यमुना नदी में अमोनिया उच्च स्तर पर पहुंच गया है? और इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी दिल्ली। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर 3 ppm यानी 3 पार्ट पर मिलियन पहुंच गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के अनुसार पानी में अमोनिया की स्वीकार्य अधिकतम सीमा 0.5 ppm है। अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 है, यह एक रंगहीन गैस है और यह पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो तो यह मछलियों के लिए विषाक्त हो जाता है। बात करें यमुना नदी की तो यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बंदरपूंछ ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा एरियल सीडिंग क्या है? इसके ऑप्शंस हैं
विमानों में सुविधा के लिए एक गैजेट, एक प्रकार की लिफ्ट, रोपण की एक तकनीक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रोपण की एक तकनीक। एरियल सीडिंग रोपण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बीजों को मिट्टी, खाद और चारकोल के मिश्रण में लपेटकर एक गेंद का आकार देकर विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन की सहायता से छिड़का जाता है। हरियाणा सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस विधि के माध्यम से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां मार्ग न होने के कारण पहुंचना कठिन हो, वहां भी आसानी से उस स्थान को हरित बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1 अगस्त, बी 31 जुलाई, सी 28 जुलाई या डी 29 जुलाई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अगस्त। 3 तलाक, जिसे तलाक बिद्दत भी कहा जाता है, इसको अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। ट्रिपल तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत कानून के 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, जिसे ट्रिपल तलाक कानून भी कहा जाता है, यह देश में 1 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, खबरों में रहा गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस देश में पारित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान या डी रूस। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करते हुए यह बिल महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देता है। इस विधेयक में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय साझेदारी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। यह विधेयक भारत सरकार और अमेरिकी सरकार को दोनों देशों के छात्रों के लिए एक वार्षिक शैक्षिक मंच की स्थापना करने का भी अधिकार देता है। यह बिल अमेरिका की संसद में पास हुआ है। तो यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बात कर लें कि अमेरिका की संसद को अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 सदन हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं हर्षु, हिमांशु कलोनी, जीवन जोशी, मनोज जोशी, शिवानी बुटोला, संजू बाबा, प्रिया ओली, सुनील सिंह, राहुल विश्वकर्मा, पूजा पांडे, शिवांगी ध्यानी और रोहित गहतोड़ी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। यह मंदिर अल्मोड़ा के कोसी गांव में है। इसे बाड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा कटारमल द्वारा निर्मित होने के कारण इसका नाम कटारमल सूर्य मंदिर कहा जाता है। यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में भी शामिल है। अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी बागेश्वर, सी उत्तरकाशी या डी पिथौरागढ़। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।